बेटा क्या नाम है तुम्हारा? इनाया श्रीवास्तव। कितनी उम्र है तुम्हारी? 9+। 9 प्लस। अच्छा क्या कोई आपने बता रहे हैं कि कोरोना में जब लॉकडाउन था, स्कूल नहीं जा रहे थे तुम, तो घर पे तुमने एक किताब लिख डाली। तो मेरी मम्मा, मैं जाती थी तो मेरी मम्मा एक ना एक ऐसे कुछ टॉपिक दे देती थी, हाँ। जिस टॉपिक पे मुझे जो मन में आता था, जब वो जो शब्द था जो टॉपिक का, जब वो मेरे दिमाग को टच करता था, तो वो जो टच करता था, जो 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 उस पर ख्याल आते थे, मैं उसे अपने शब्दों में करके मतलब वो एक लिख देती थी और मम्मा को दिखाती थी। तो वो कहती थी कि हाँ ये बहुत अच्छा है एंड अब मुझे नेक्स्ट इस पे लिख के दे देना कल तक। तो मैं ऐसे ऐसे मैंने बहुत लिखा। फिर मैंने एक दिन मुझे 2 शब्द आ गए, जैसे फैट और बैट। मैंने सोचा ये कौन से शब्द हैं, तो मुझे अपना एक प्रोजेक्ट याद आया जो हमारा राइमिंग वर्ड्स पे था, जो मैंने अपने केजी में करा था। तो वैसे 3-4 शब्द लिख के अपनी मम्मा को दिखा दिए कि ये 3-4 शब्द तो जब हम बोलते हैं तो इनकी प्रोनाउंसिएशन तो सेम आती है, तो ये कौन से हैं? तो उन्होंने कहा दीज आर राइमिंग वर्ड्स, ये पोएम को ही बनाते हैं। तो अम्मा ने कहा फिर कि अगर तुम्हें मन है तो तुम इन 3 शब्दों को साथ जोड़ के देखो, फिर इनके पीछे कहानी भी लगा के देख लो। वो कहानी फिर जब बनी तो उसे सुनने में बड़ी अच्छी लगी, तो फिर मेरी मम्मा ने मेरे बताया कि वो एक पोएम है। तो ऐसे मैंने पोएम्स और कहानी लिखी। अच्छा कौन सी क्लास में पढ़ते हो तुम? 5th। फिफ्थ में। जी। ये जो बुक्स आपने लिखी है इसमें कितनी कहानियाँ हैं और कितनी कविताएं हैं? इसमें कम से कम 24 to 30 कहानियाँ हैं एंड 5 to 6 पोएम्स हैं। क्योंकि तुमने खुद लिखा है इस बुक को, इसमें अगर कोई कविता हम आपसे कहें कि जो सबसे बेस्ट आपको, क्योंकि आपकी लिखी हैं तो सारी अच्छी हैं, पर उनमें से भी आपको खुद को कौन सी अच्छी लगती है, अगर उसके आप सुना के सुनाए तो? मुझे बेस्ट अपनी एक पोएम लगती है इसमें, जो है ट्राई ट्राई एंड ट्राई अगेन। वो उस बात पे है कि अगर आप एक बार फेल भी हो जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं आप हिम्मत भी हार जाएं, हिम्मत में भी फेल हो जाएं, आप एक बार फिर भी ट्राई कर सकते हैं। वो मेरी फेवरेट बात। किस तरह की दिक्कतें रही हैं, किसी तरह की चुनौती रही जब आपने ये रिटर्न किया? क्योंकि उम्र काफ़ी कम है आपकी, लेकिन शब्दों का जोड़ करना, शब्दों को चूज़ करना, किस तरह से चुनौती रही? कोई चुनौती नहीं रही। मैंने जो जो शब्द ऐसे सिंपल वाले, फैट, बैट, कैट, सैट, उनके पीछे कहानी, जैसे जो हम अपनी इंग्लिश ग्रामर की भी बुक में पढ़ते हैं, अंडरलाइन द वर्ब्स, रामू सैट, ऐसे ऐसे कुछ पीछे कहानी बना के उन्हें करना कोई इसमें चुनौती नहीं थी और बहुत ईजी था। है ना, इतनी बड़ी बातें आप कर रहे हैं, इतनी छोटी उम्र में इतने गंभीर शब्दों का आप चयन कर रहे हैं। ट्राई ट्राई ट्राई, हिम्मत नहीं हारनी है। कौन सिखाता है आपको, कौन बताता है ये सारी बातें? मेरे मम्मी पापा और दादा दादी। अच्छा, अब आपकी किताब तो लिख ली आपने, अब आगे क्या करने वाले हैं? एक और लिखना। क्या शुरुआत कर दी उसकी? नहीं, अभी मैं प्रैक्टिस हो रही हूँ और अभी मैं अपनी मम्मा से इंस्पायर हो रही हूँ उस नेक्स्ट के लिए। अच्छा, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी आपका नाम बताते हैं दर्ज है, वो किस लिए है? वो मेरा है फॉर बीइंग द यंगेस्ट राइटर ऑफ द ईयर 2020। 2020। तो ये किताब भी कहीं आपने ऐसे किसी बड़े स्तर पे आप लॉन्च करने की कोई प्लानिंग है? मन में ख्याल तो आता होगा। अभी मेरी ये जो बुक है ये लॉन्च हुई है और ये लॉन्च करी थी श्री कंवर पाल गुर्जर जी ने, जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं हरियाणा के, उन्होंने अभी ये लॉन्च करी है। तो अब दूसरी किताब की तैयारी कर ली है ना? अब इसमें इसके क्या टॉपिक होंगे? इसके टॉपिक होंगे कुछ स्टोरीज़ जिनसे एक ना एक लेसन निकलता है और वो नेक्स्ट स्टोरीज़ में कहीं ना कहीं आता है और वो आपको गेस करना है और उन 2 स्टोरीज़ को कहीं मैच करके कोई दिखाए। देखिए, जो किताब का जिस तरह से आप सार बता रहे हैं, सफलता कहीं ना कहीं चुनौती को कैसे पार पाया जाए, सफलता की तरफ कैसे आगे बढ़ा जाए, तो अगले वाले जो टॉपिक हैं उसको लेकर बाद में बात करेंगे आपसे। लेकिन आपको किस तरह की मुश्किलात आई थी, कोई एक आध पल ऐसा याद हो इस लॉकडाउन में, इस कोरोना में, जो अचानक मन किया कि शब्दों का संतुलन करना जरूरी है? वो कभी ज़रूरी नहीं लगा, वो मन से था तो मैंने कर लिया। कोई चुनौती लगी थी आपको? नहीं, वो तो मेरी हॉबी थी, उसमें क्या चुनौती। नहीं, जिस तरह से पढ़ाई नहीं हो रही थी, घर पे रखना पड़ा, स्कूल नहीं जा पा रहे थे। वो एक फिक्स टाइम था मेरा कि अभी इतने बजे होमवर्क कर लिया तो रेस्ट करके थोड़ी देर बाद ये भी कर ले, 1 घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए ये भी कर लिया थोड़ा सा, फिर अगले दिन देख लेंगे बाकी का।
तो आप ये कह रहे हैं कि आपके क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरी श्रीवास्तव है। गौरी, आप बिटिया 9 साल की है, लॉकडाउन में कोरोना काल चल रहा था 1.5 साल में, बता रहे हैं किताब लिख दी पूरी, क्या है उस किताब में, कैसे आइडिया आया बिटिया को, कहाँ से आया? देखिए, ये हमारे लिए बहुत ही मुश्किल वक्त था कोरोना का, जब हम सब लोग अपने घरों में बैठे हुए थे, एक तरह से कैद थे। लेकिन हमारे लिए ये बहुत ही मुश्किल था कि हम बच्चों को हैंडल कैसे करें, क्योंकि बच्चों के अंदर इतनी हाई एनर्जी होती है कि उस एनर्जी को रिलीज़ करवाना ही बहुत बड़ा काम होता है। और मेरे बच्चे की ये आदत है कि वो थोड़ी थोड़ी देर पर आके बोलती है कि मम्मा अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ। लेकिन एज अ मदर मैं ये जानती थी कि मेरे बच्चे की हॉबी क्या है, और वहीं पे मैंने उसको हिट किया। व्हेनेवर शी यूज्ड टू कम टू मी कि मम्मा मैं क्या करूं, मैं उसको बोलती थी ओके, आपके पास मैं एक टॉपिक देती हूं, फ्लैग। आप इस फ्लैग के ऊपर 5 लाइंस मुझे लिख के दिखाओ। और यकीन मानिए वो उसके ऊपर दिल से, मन से, एट स्ट्रेंथ वो लिख के मुझे दिखाती थी। इसी तरह के टॉपिक्स मैं उसको देती रही, और फिर उसके बाद उसे वो मेरे पास टॉपिक लेने आना उसने बंद कर दिया। शी स्टार्टेड राइटिंग हर ओन स्टोरीज़। इसको मैं राइमिंग वर्ड्स देती थी, इसने कविताएं बुननी शुरू कर दी, और इसने इतनी कहानियाँ और इतनी कविताएं लिखी कि मैंने अपने हस्बैंड से जब ये बात शेयर करी कि इनाया ने इतनी सारी कविताएं, इतनी सारी कहानियाँ लिखी हैं, तो हमारे लिए एक बहुत ही गौरव की बात थी कि हमारे बच्चे ने इतने कम उम्र में इस तरह की एक चीज़ उसके अंदर, उसने एक यूनिक चीज़ दिखाई है। तो इट जस्ट केम इनटू माय माइंड। मैं खुद भी एक ऑथर हूँ, और मेरी बुक है स्टार्ट विद ज़ीरो, कि आप कैसे ज़ीरो से शुरू कर सकते हैं, जो कि एक लाइफ स्किल के ऊपर है। आई जस्ट गेव अ थॉट कि मैं अपनी बेटी की बुक भी लॉन्च करवाऊँ, और मैंने कुछ चुनिंदा बहुत ही खूबसूरत स्टोरीज़ इसकी ली, और मैंने वो पब्लिश करवाई। और जो मेन ख़ास बात है इसकी, इस किताब की, जिसका नाम है 11-11-11, 11-11-11 इसका DOB है। अच्छा। हाँ जी, ये इसका DOB है, और इसमें हमने इसकी बहुत ही ख़ास यूनिक कहानियों को दर्शाया है। इसमें इसने कोरोना काल में, कोरोना में बच्चों को कैसा रहना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इसने खुद एक नन्हे बच्चे ने अपने व्यूज़ लिखे हैं। लॉकडाउन हमारे लिए कितना मुश्किल था, बड़ों के लिए, छोटों के लिए, उसने ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हैं। तो ये क्या इसमें कविताएं हैं सारी, में क्या है? इसमें इसने मोटिवेशनल कहानियाँ लिखी हैं, कविताएं लिखी हैं। इसने उन कहानियों को भी अपने शब्दों में लिखा है जो इसने बचपन में अपनी मम्मी पापा से सुनी है, अपने दादा दादी से सुनी है, उनको भी उसने अपने शब्दों में उतारा है। कहानी और कविताएं एक ही किताब में संकलन किया गया है दोनों से, या अलग? हाँ जी, एक ही किताब के अंदर कहानियाँ हैं और इसकी कविताएं हैं। कोरोना काल के ऊपर इसने लेंथ में ब्लॉग्स लिखे हैं। लॉकडाउन जो हुआ था उसमें भी इसने इसके ऊपर ब्लॉग्स लिखे।